हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित और आप देख रहे हैं एमपीएम यानी माइंड पावर मोटिवेशनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं हमारे माइंड के अंदर किस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है और हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और हमारी मेमोरी कैसे बिल्ड होती है। दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी चीज़ें जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपने एजुकेशन सिस्टम और अपनी लाइफ को बहुत ईजी वे में स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और इस वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये हमारा एक माइंड का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का। वैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, ये माइंड के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं आपको बताने लगूं तो बहुत काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। बट मैं आपको जो मेन चीज़ें वो बताने वाला हूं। हमारा ब्रेन जो है टाइप में बटा हुआ होता है, बट मैं भी आपको 2 स्टेप इसके बताने वाला हूं जो बेसिकली आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी के टाइम में आपको पता है दोस्तों किस तरह का ये सब चीज़ें चल रही है। कोरोना वायरस की वजह से हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना डिस्टर्ब हो गया। हम ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में हम बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं सीख पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये आपके लिए क्लास ले रहा हूँ। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। आप धीरे धीरे हमारी और वीडियो देखोगे तो आपको सारा चीज़ें समझ में आने लगेगी। तो हम बात करते हैं माइंड की, दिस पार्ट ऑफ माइंड। दोस्तों, ये पार्ट, अगर हम इस पार्ट की बात करें तो जैसे कि आप सभी को पता है कि माइंड के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट ब्रेन, दिस पार्ट ऑफ राइट ब्रेन। दोस्तों, ये 2 पार्ट हमारे बहुत मेन होते हैं और अगर हम इनको वास्तविकता की तरह से देखें तो हम इसको आप चेतन मन और चेतन मन बोल सकते हैं। दोस्तों, इन सारे स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं कि ये जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है, जो हमारा लेफ़्ट ब्रेन है, ये जो वर्क करता है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना। 90% वर्क करता है और 10% इसकी कैपेसिटी होती है। 10% राइट ब्रेन काम करता है और इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? 90%। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझना। ये बहुत एक ऐसा मैं चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस कर दे रहे हैं और उसकी वजह से आपके सामने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें जो हमारा माइंड है, लगभग ये 1500 करोड़ न्यूरॉन से जाके बना है। जैसे कि हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी हुई है और कोशिका हज़ारों और करोड़ों अरबों में उनकी संख्या होती है। उसी प्रकार ये 1500 करोड़ के भी ज़्यादा न्यूरॉन से हमारा माइंड बना हुआ है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक पावर ट्रैवल करती है। ये क्या चीज़ें करती है, इसके ऊपर एक मैं डिटेल से वीडियो डाल दूंगा बाद में। अभी हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं तो मैं उसी के लिए बात करूंगा। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है, ये जो वर्क करता है 90% करता है और इसकी कैपेसिटी होती है 10%। ये 10% वर्क करता है और 90% इसकी कैपेसिटी होती है। इसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड आप चेतन मन बोल सकते हैं और आप चेतन मन के बारे में आप जानते ही हैं। दोस्तों, इस माइंड का क्या काम होता है? ये माइंड लॉजिकल होता है, थिंकर होता है, मैथमेटिकल होता है, थॉट प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में लेफ्ट ब्रेन के द्वारा आती है। देन राइट ब्रेन क्या करता है? ये विजुअलाइजेशन पे काम करता है। इसके अंदर इमेजिनेशन होती है, डायग्राम, और ये काम करता है टोटली इमेजिनेशन और पिक्चर्स पे काम करता है। दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलने लगा, अगर मैं एप्पल बोलता हूँ आपको, आप अपने माइंड में लाइए एप्पल, तो आपके माइंड में क्या है दोस्तों? इस तरह का रेड कलर का आपके माइंड में एप्पल आया होगा, या इस तरह का कुछ लिखा हुआ है APPLE। दोस्तों, अगर आप यहीं से देखोगे, यहाँ पे क्या है? ये एप्पल इस माइंड की ओर इशारा कर रहा है और जैसे कि मैंने आपको बताया था, इमेजिनेशन इस माइंड की तरह यूज़ कर रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो टोटली हमारा
हम चीज़ों को इस तरह से लेके जा रहे हैं कि हमें रटना है, हम चीज़ों को करते जा रहे हैं, बट वो हमें याद नहीं हो पाता। उसका मेन रीज़न यही है कि हम अपनी बॉडी के लिए एक, आप ऐसे समझिए कि हम आपकी बॉडी के लिए, अगर आपको बुखार है, आपको फीवर है, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर्स लोग बोलते हैं कि आप ये मेडिसिन लो, ये सारी चीज़ें करो। आपको अगर फीवर है तो आप हेडेक, सर के दर्द की दवाई तो नहीं खाओगे, या आप कुछ भी मतलब इस तरह की मेडिसिन तो नहीं लोगे जो आपके उसके अपोजिट हो। बट हमारा माइंड क्या करता है, हमारे माइंड को जो चीज़ें चाहिए हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं दे पा रहा है, और मेन रीज़न यही है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। इवन अगर हम बात करें कि आज के टाइम में जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर इस कंडीशन की बात करें तो वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। उनको इतना बर्डन है, उनकी पढ़ाई का इतना प्रेशर है, ताकि हम अपने टाइम की अगर बात करते हैं तो हमारी पढ़ाई कितने अच्छे से होती थी, वहाँ पे कहानियाँ सुनाई जाती थी, और वहाँ पे इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती थी, ताकि हम अपने माइंड को बड़े इजीली टाइप से और मजाक के तरीके से वो चीज़ें सीखते थे। खेल खेल में सारी चीज़ें याद होती थी। आज के एजुकेशन सिस्टम में इतना प्रेशर है, इतना फैमिली प्रेशर है। स्कूल से बच्चा आएगा, उसको ट्यूशन जाना है, फिर पेरेंट्स पढ़ाएंगे, फिर स्कूल में जाना, तो इन सब सारी चीज़ों से बच्चों को जो चीज़ें चाहिए वो मिल नहीं पाती, और उसके अकॉर्डिंग उसका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करता। तो दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी मेमोरी कैसे बनती है? जब एक छोटा बेबी होता है उसको कोई लैंग्वेज नहीं आती, उसको कोई भी भाषा का ज्ञान नहीं होता, बट वो चीज़ें करता है। उसको प्यास लगती है, उसको खाना चाहिए होता है, वो कैसे सीखता है? वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। हमारे सामने एक्टिविटी हो रही है, उसको ऑब्जर्व करता है और उसके अकॉर्डिंग हमसे बोलता है, और हम उन चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो स्टेप होता है सीखने का वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है। तो बॉडी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बच्चे के माइंड में वो सारी चीज़ें फिक्स होने लगती है, और वो बहुत जल्दी याद कर लेता है। अभी छोटे बच्चे को आप उसका नाम रटाना स्टार्ट कर दो कि तेरा नाम मोहन है, तेरा नाम मोहन है, उसको मोहन मोहन बुलाएंगे। मोहन उसको अगर हम रटाएंगे तो याद नहीं होगा, बट क्या करते हैं कि हम जब किसी बच्चे का नाम रख लेते हैं तो उसको उसी नाम से बुलाते हैं, और फिर हम क्या देखते हैं फर्दर कि हमने बच्चे को नाम लिया मोहन, तो वो छोटा बच्चा होता है फिर भी वो ऐसे आपको देखने लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको हम उससे मिला रहे हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है जो मैं बताने वाला हूँ। यहीं से सारा सिस्टम स्टार्ट होता है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी किसी भी फील्ड में, मैं ये नहीं कहता कि आप एजुकेशन के फील्ड में ही, एजुकेशन के फील्ड में इवन आप कोई से भी फील्ड में जाके इन सब चीज़ों को अप्लाई करते हैं तो आप वहाँ पे सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको, आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों ये मेमोरी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि हम अपनी मेमोरी कैसे बनाते हैं? हमारी मेमोरी कैसे होती है? सपोज़ मैंने भी एप्पल बोला, आपने एप्पल आपके माइंड में गया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन कैसे गई? आपने उसको क्या किया? हेयरिंग, आपने उनको सुना, आपने हेयर का यूज़ किया, आपने अपने कानों का यूज़ किया और उसको सुना। ये हमारे दोस्तों सेंसेस होते हैं जो हमारे माइंड की मेमोरी को बिल्ड करते हैं। ये दोस्तों आँखों का जो वर्क होता है वो 80% अधिक होता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अपनी आँखों से महसूस कर लेते हैं, आँखों से देख लेते हैं। ये सेंस की अगर हम बात करें तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे क्योंकि ये फर्स्ट में रहता है। दूसरा हम बात करें आइज़ का हो गया, ये हमारा टच का हो गया, चीज़ों को हम टच करते हैं। फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं आइज़ की, एग्जाम्पल के साथ साथ हम इसको सीखते हैं। आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर कब है? जब आपकी आंखें बंद है और मैंने कहा आपके सामने ये ला दिया, तो क्या आपके माइंड में इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी? आपकी मेमोरी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो आपके माइंड में इंफॉर्मेशन किसने पहुंचाई? आपकी सेंस, आपकी आंखों ने बताया कि ये मार्कर है, और फिर आपके माइंड ने फील किया कि ये मार्कर है, फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगर एक कोई ग्लास है या टब है, बाल्टी है, उसके अंदर मैंने हॉट वाटर डाला हुआ है,
और मैंने आपके सामने रख दिया कि इसको बताना है कैसा पानी है। कम टेम्परेचर पे है, कोई उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, शांत है पानी, तो आप उसको कैसे बता पाएंगे? उसको टच करोगे आपको महसूस होगा, आप उसको फील करोगे, तो फील करने के बाद आपके माइंड में जाएगा कि ये पानी गर्म है। तो ये भी कहाँ से बन रही है? आपकी टच सेंसेस से मेमोरी कंप्लीट हो रही है। अभी बात कर लेते हैं कान की। हम चीज़ों को सुनते हैं। आपने कोई भी मूवी देखी, कोई भी सॉन्ग सुना और आप रास्ते में कहीं पे जा रहे हैं और आपने उस चीज़ को सुना, तो आपके माइंड में तुरंत इन्फॉर्मेशन जाएगी ये उस वाली मूवी का ये गाना है। तो आपने वो मूवी देखी हुई है या कहीं वो सॉन्ग सुना हुआ है, तो आपको तुरंत ध्यान आएगा कि हाँ ये मूवी हमने वहाँ देखी थी या हमने ये सॉन्ग वहाँ सुना था। दोस्तों, आइज, टच, हेयरिंग। अब एक सबसे मेन जो होता है आपका स्मेलिंग, यानी कि आप चीज़ों को सूंघते हैं। आप कहीं से गुजर रहे हैं और आपने देखा कि कुछ इस तरह की स्मेल आ रही है, या सपोज़ आप कोई भी फल खा रहे हैं, कोई भी फल खाते हुए आप एप्पल खा रहे हो, तो आप उसको उसकी जो स्मेल होती है आप उसको फील करते हैं, आप उसको सूंघते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये इसकी स्मेल है। या फिर आप कहीं से गुजर रहे हैं, आपको लगा कि यहाँ पे ये वाली कोई ये सोच लीजिए कि किसी चीज़ की फैक्ट्री है, आप उसकी फैक्ट्री से उसकी स्मेल को पहचानते हैं, या कोई वहाँ पे फ्रूट की शॉप लगी हुई, यहाँ पे कोई किसी तरह की मिष्ठान की हम बोल सकते हैं उस तरह की दुकानें हैं, तो आप चीज़ों को महसूस करते हैं, सूंघते हैं, तो आपकी मेमोरी लगती है कि हाँ उस चीज़ की हमें खुशबू आ रही है। इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं, आपको पता चलता है कि हम इन चीज़ों से बता पा रहे हैं। दोस्तों, ये सेंसेस हम इस तरह से जैसे हम मेन चीज़ क्या होता है दोस्तों, हम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो आप लॉन्ग टाइम तक उस चीज़ को याद कर पाएंगे। वो कब याद कर पाएंगे? जब आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। तो आपको अपनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, वो मैं आपको आपके सेंसेस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। फीलिंग, आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको दिया एक एप्पल, आपको इसको याद करना है। आप कहाँ पे गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आप जब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, हम रट रहे हैं, हमने उसको पढ़ा, ये एक पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हुआ और हमने उसको रख दिया, फिर हमने उसका बीच में क्या किया, रिवीजन किया, रिवीजन के बाद फिर देन हमने क्या किया, उसको बंद कर दिया, फिर रिवीजन किया। तो इस तरह से हम उसको अपनी लाइफ में उसको रेगुलर तो रखते हैं, बट नेक्स्ट क्लास में जाती वो हमारा पीछे का स्लैप्ट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस यूज़ करने हैं। आप कहीं पे गए घूमने के लिए, वहाँ पे जाने के बाद आपको सिर्फ आँखों से नज़ारा नहीं देखना है, आपको वहाँ पे क्या करना है, आप वहाँ घूमने के लिए गए, घूमने के बाद आपने वहाँ के इन्वायरमेंट को फील किया, आपने आंखें बंद की और उस पूरे नज़ारे को फील किया, विजुलाइजेशन किया कि हाँ वो नज़ारा इस तरह का है। आपने अपनी बॉडी को महसूस किया कि हाँ ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है और ये नज़ारा हमारा, आपने उसकी खुशबू को महसूस किया, तो वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगी। जैसे भी आप किसी भी चीज़ को मैक्सिमम 3 सेंसेस से आप अटैच कर लेते हैं, तो आपकी जो मेमोरी है वो 99% के लिए सेव हो जाती है। दूसरी मैं बात करता हूँ जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड में पहुँचाने के लिए हमारे सेंसेस को इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग देना होता है। ठीक, अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर आपको ये मार्कर है और इस मार्कर के अंदर इंक थोड़ी कम चल रही है और मुझे इसमें इंक देनी है, ठीक है, तो मैं इसमें इंक किस तरह से डालूँगा? इसका इंक लेने का एक अपना प्रिंसिपल है। हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करेंगे और इसके अंदर देन इसके लिए जो इंक डालने की बोतल आती है उसको यहाँ से उसको लगाएंगे और तब ऐसे दबाएंगे, इंक प्रॉपर इसके अंदर जाएगी और ये फिल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि इसको इस तरह से लिया हुआ है, आपने ऐसे लिया और इस तरह से आप इसमें इंक डाल रहे हैं, तो क्या आप कितना एक बाल्टी इंक भी आप ऐसे डालते रहेंगे तो उस बोतल के अकॉर्डिंग इतनी इंक नहीं जा पाएगी, जितनी मतलब उतनी इंक नहीं पहुंच पाएगी बोतल जितनी डाल चुका है इस बाल्टी से। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि हमारा जो इसको इंक देने का मेथड है, तरीका है, वो गलत है, वो रॉन्ग है।
वैसे ही दोस्तों हम अपने माइंड के साथ में गलती करते हैं, हम अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ गलती करते हैं, और हम गलती बताते हैं स्टूडेंट की, हम अपनी गलती बताते हैं कि हम चीज़ें सीख नहीं पा रहे हैं। कोई ही आप आज के टाइम में मैं आपकी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, किसी की भी मेमोरी अनट्रेड या ट्रेड हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, बट हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आपका माइंड ज़्यादा है, हमारा माइंड कम है, और हमारे माइंड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से हम इजीली कर लेते हैं। किसी की रटन विद्या अगर हम कहें कि वो रट रहा है, बार बार रट रहा है, उसको और कुछ काम नहीं है, उसके माइंड में चलेगी, पर कितने टाइम के लिए वो याद कर पाएगा। मैं आपको अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर से, आप बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आपने कोई भी अपनी मेमोरी पहुंचा दी तो आप बहुत अच्छे से उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ऐसी पावर होती है जो हम अपने माइंड को इस तरह से हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आप कहीं पर जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, किसी फील्ड में दौड़ रहे हैं, कुछ भी, इवन आपने ऐसा कोई भी काम किया और आपके पैर में, हाथ में कहीं पे कुछ छोटा सा कट लग गया या किसी भी तरह का ब्लड निकलने लगा और आपका ध्यान उधर नहीं गया। अब दोस्तों क्या होता है कि कोई सडनली आपके पास आया, उसने कहा अरे आपके पैर में तो ब्लड निकल रहा है, ये कैसे हुआ? तो तब तक आपकी बॉडी में कहीं पे पेन नहीं था। जब आपने उसको देखा, इन्फॉर्मेशन गई कि हाँ ब्लड, मेरे चोट लगी हुई है, आपको पेन होना स्टार्ट हो गया। तो हमारी बॉडी को पूरा जो कवर करता है, हमारी बॉडी को जो ऑपरेट करता है, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा माइंड, और माइंड के अंदर जो मेमोरी होती है वो मेमोरी जाती है हमारी। अब देखो, मैंने कहा कि हमारे पैर में चोट लगी है और हम मेमोरी कैसे बनी, मैंने आंखों से देखा, उसको फील किया और यहाँ पे सिग्नल पहुँचा है माइंड को, हमारे पता चला कि हाँ भाई इसको चोट लगी है, और इसको उस तरह के हमारी बॉडी ऑटोमेटिक ऐसे केमिकल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देती है और उस केमिकल के जरिए हमें पेन होना स्टार्ट होता है। दोस्तों, एक चीज़ बहुत ज़रूरी यहाँ आपको जाननी चाहिए, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इतनी पावर है, किसी भी हमारे अंदर कोई भी बॉडी से रिलेटेड बीमारी होती है, कुछ भी हमारी मेंटलिटी प्रॉब्लम होती है, तो वो हमारा माइंड ही ठीक कर सकता है। इतनी पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, अवचेतन मन में होती है, बट हम क्या करते हैं, उसको कभी ध्यान ही नहीं देते और हम एक निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की तरफ ले जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निगेटिव बिल्कुल मत सोचो, और एक कहीं पे भी आपका डिसीजन हो आप उसके बारे में सोचो मत, समझो मत, ये चीज़ें मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मेरा जो कहने का मतलब है, 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे, प्लस और माइनस। अब देखो ये प्लस और माइनस कैसे काम करते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन है, यहाँ पे कोई कंडीशन है, यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे एक पॉइंट है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला है। आपने उस इन्फॉर्मेशन को क्या किया, यहाँ से इन्फॉर्मेशन इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। आप फोकस किधर कर रहे हो, प्लस पे कर रहे हो कि माइनस पे कर रहे हो? अब आपने सपोज आप कहते हो कि नहीं ठीक है, पॉजिटिव सोचते हुए काफ़ी लॉस में पहुंच जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आपकी निगेटिव जो होती है, हमारे ये मेमोरी बनेगी। आपके सामने कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, आपके सामने कोई भी स्टोरी चल रही है, कोई भी माहौल हो रहा है, सपोज आपको देख के कोई दूर से हंस दिया, आप उसको अगर निगेटिव वे में ले जाना चाहोगे तो आप सोचोगे कि यार वो सामने वाला हमें देख के हंस रहा है, शायद हमारी मजाक उड़ा रहा है, तो आप अपने अंदर को गिल्टी फील करोगे उस टाइम पे। या आपने कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि मतलब कुछ निगेटिविटी वाली चीज़ें होगी, तो आपका फोकस उस पर जाएगा कि ये इस वजह से हंस रहा है, ये हंस रहा है। तो ये सारा हमारा माइंड का सोचने का तरीका हो गया। आप चले गए निगेटिव की तरफ, जहाँ पे गए और आप क्या हो गए, वहाँ पे हो गए सैड, आप वहाँ हो गए सैड। दूसरे हम पॉजिटिव उसकी बात करते हैं, तो पॉजिटिव वे में अगर बंदा लेकर सोचेगा कि पता नहीं किस बात पे हंस रहा है, शायद कुछ उसकी बात होगी पर्सनली, हंसने दो, मुझे क्या उस चीज़ से। पर्सनली उसने लिया, पर्सनली लेगा वो निगेटिविटी में जाएगा, सैड हो जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। अगर पॉजिटिव वे में लेगा तो वो खुश रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिलीज़ होते हैं कि हम उस चीज़ को, फिर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारी बॉडी है, ये बॉडी हमारी वैसे ही, हमारा माइंड बॉडी के अंदर वैसे ही केमिकल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा और हम वैसे हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, आपने सुबह
नाश्ता किया, दोपहर में अच्छे से लंच किया और शाम को डिनर किया, आप बिल्कुल आपने पूरी कैलोरी अपने फिट हैं बिल्कुल। सडनली क्या हुआ, शाम के टाइम आपको कुछ सैड न्यूज़, कोई इस तरह की, आपका फ्रेंड इस तरह, मतलब कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई वो हो गया उसके साथ में। आपको जैसे ही वो खबर सुनी, आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन गई और आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। आपकी बॉडी का रिएक्ट जो था, जो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी थी, आप बिल्कुल पावरफुल थे, वो क्या हो गया, डाउन हो गया। अब आप उस कंडीशन में क्या करोगे कि आप कहीं बैठे रहोगे, सुस्ते से हो जाओगे, बिल्कुल अनकंफर्टेबल सा फील करोगे और आपकी बॉडी बिल्कुल भी आपको ध्यान, मतलब आपके साथ, मतलब आपका माइंड कहीं और रहेगा, बॉडी कहीं और रहेगी, प्रॉपर वे में कुछ नहीं होगा। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि इतने हिस्से में आपके सेंसेस ने काम किया, आपकी मेमोरी बनी, आपके माइंड में वो सिग्नल मिले कि हाँ उसके साथ में ये हो गया और आपको फील हुआ। आपने जैसे ही सोचना स्टार्ट किया कि ये चीज़ गलत हुई है, वो माइंड आपकी बॉडी को वैसे ही केमिकल रिलीज़ करने के लिए मजबूर करेगा और आपकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करेगी। जिस इवनिंग में आप आधा घंटा 1 घंटा वॉक करते थे, अब क्या हो रहा है कि आप 10 मिनट भी पैदल नहीं चल पा रहे हो। किसी ने कहा चल 10 मिनट के लिए कहीं घूमने के लिए जा रहा है, आप कह रहे हो नहीं मन नहीं है मेरा, तो क्या हुआ, अब आपकी पूरी बॉडी को कौन मेंटेन कर रहा है, आपका माइंड मेंटेन कर रहा है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वे में काम करना है। आप कभी भी कुछ भी चीज़ सोच रहे हो कि मैं निगेटिव, ये मेरी लाइफ में ये हो गया तो ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो, ये सब चीज़ें सोचने का टाइम नहीं है। आप अपने गोल पे फोकस कीजिए, एजुकेशन सिस्टम को बदलिए, आप बहुत जल्दी अपना गोल अचीव कर पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से। ये गिलास है और इस गिलास के अंदर, इस गिलास की पोजीशन आपको बतानी है। अब ये गिलास यहाँ पे है, यहाँ पे 2 पर्सन है, ए और बी। अब दोनों पर्सन इस चीज़ को क्या कहेंगे, 1 पर्सन है पॉजिटिव, 2nd पर्सन है निगेटिव। अगर निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव पर्सन क्या बोलेगा इसको कि यहाँ पे आधा गिलास पानी कम है। देन उसी कंडीशन में पॉजिटिव बंदा क्या बोलेगा कि इसमें आधा गिलास पानी है, आधा गिलास पानी इसमें भरा हुआ है। ये बंदा बोल रहा है इसमें आधा गिलास पानी कम है। तो यही चीज़ें होती है, कंडीशन सेम होती है, हम उसको ले किस तरह से रहे, ये हमारे माइंड की अलग बात होती है, हमारे माइंड की समझ होती है, हम उस चीज़ों को किस तरह से ले रहे हैं। तो ये तो हुई कुछ माइंड की बात। इस टॉपिक पे थोड़ा क्लियरली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर मैं आपको समझाऊं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे। अब मैं सीधा एजुकेशन सिस्टम पे चलता हूं। दोस्तों आप चीज़ों को कैसे याद करते हैं, आपके अंदर 3 तरह के लर्निंग स्टाइल होते हैं। 3 तरह के लर्निंग स्टाइल से ही आप सीख पाते हैं और उन तीनों से के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी आपका एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको अपने राइट ब्रेन पे भी काम करना है। राइट ब्रेन का जो काम होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दिस पार्ट ऑफ लेफ्ट देन दिस पार्ट ऑफ राइट। बट अगर हम इस पोजीशन में खड़े हैं, आपको मैं बता रहा हूँ ये लेफ़्ट है और ये राइट है, बट हमारे माइंड के स्ट्रक्चर से दिस पोजीशन पे जुड़े होते हैं। मतलब हमारा ये जो हमारा हैंड होगा, इस कंडीशन में होगा। लेफ्ट ब्रेन को ऑपरेट करेगा राइट हैंड और राइट ब्रेन को ऑपरेट करेगा लेफ्ट हैंड। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज और कुछ बाद में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसको आप अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको देने वाला हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपने इस चीज़ों को अप्लाई किया तो आप अपनी लाइफ में और अपने एजुकेशन में और अपने किसी भी गोल को आप अचीव करने में बहुत ज़्यादा जल्दी आपको सक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों ये मेरा कहने का मतलब है, जैसे कि आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी वर्क जब आप करते हैं तो आप राइट ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आप राइट को ही लेफ़्ट का यूज़ करता है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं लेफ़्ट हैंड से लिख रहा हूँ, मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ तो सारे काम लेफ़्ट हैंड से करता हूँ, राइट हैंड से जो बेसिकली खाना है, जो भी चीज़ें हैं सारी मैं राइट हैंड से करता हूँ।
बट एक काम है मेरा, मैं लेफ़्ट हैंड से लिखता हूँ। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो लेफ़्ट हैंडेड पर्सन होते हैं उनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो क्या होते हैं कि हमारे राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है लेफ़्ट हैंड, इसकी एक्टिविटी जो रहेगी वो राइट ब्रेन को कंट्रोल करेगी। तो हमारे माइंड के अंदर जो एक मिड ब्रेन होता है, आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, अपने माइंड को बैलेंस करना है। अगर आपने अपने माइंड को बैलेंस कर दिया तो आपके अंदर चीज़ें बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी, आपको चीज़ें बहुत जल्दी से याद होंगी और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में ले आएंगे। तो मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि जब आप अपने एजुकेशन की बात करते हैं कि हम ये चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसी बीच हम आपको एक ऐसा ईजिली मेथड बताएंगे जिससे आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अभी हमारा एक वेबिनार हुआ था 16 तारीख को, 16 मई 2021 में। अभी नेक्स्ट होने वाला है हमारा 20 मई 2021। दोस्तों इस वेबिनार के अंदर कुछ चीज़ें हम आपको, नई चीज़ें अभी उस वेबिनार के अलग और बहुत सारी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं जो आपको ट्रेन करने वाले हैं मिस्टर परमजीत सर, और वो एशिया और नेशनल रिकॉर्ड क्वालिफाई हैं और मेमोरी एक्सपर्ट हैं। और दोस्तों उन्होंने 14 से भी ज़्यादा बच्चों को नेशनल और एशिया रिकॉर्ड क्वालिफाई कराए हैं अपनी ट्रेनिंग के द्वारा। और उनकी अगर मैं बात करूं तो काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर, रिलायंस, एचडीएफसी और भी काफ़ी सारे सेक्टर में वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। और उनके ट्रेनर भी काफ़ी अलग अलग, काफ़ी कंट्री में भी उनका काम चल रहा है। जिस तरह की उनकी अभी मैं प्रयास की मैं बात करूं तो उनकी अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करते हैं तो आप भी एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, आप अपने एजुकेशन को बहुत अच्छे वे में ले जा सकते हैं। जिनकी मैं बात करता हूं, मिस्टर परमजीत सर, ये मेमोरी एक्सपर्ट सीनियर हैं हमारे और इस तरह की एक वर्कशॉप और क्लासेस अटेंड कराते हैं। अगर मैं बात करूं तो अगर आप उनकी क्लास अगर एक बार ले लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूं, कुछ आप हमारा यूज़ कर सकते हैं। उनकी आप वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.rymacademy.com। इस वेबसाइट पर जाके आप विज़िट कर सकते हैं और उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं। और कुछ भी आपको कुछ भी इस तरह का क्वेश्चन है मेमोरी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। आज से जो हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, आपको लगभग रेगुलर आपको क्लास मिलने वाली है और उस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप देश के प्रधानमंत्री हो गए, आपको डे मतलब जितने भी दिन दिवस हो गए, कितनी लड़ाइयाँ हैं और रूट क्यूब निकालना, ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ा थोड़ा हम बताएंगे आपको। बाकी आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसमें आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों ये क्लास मैं बेसिकली बता दूँ आपको, मेरी नाइट में मैं क्लास बना रहा हूँ। अभी मैं टाइम की बात करूँ तो 12:30 बजे हुए हैं और ये मैं नाइट में इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों कि थोड़ा मेरा आज नेट ख़त्म हो गया था क्योंकि हमारा वेबिनार था। तो फिर अभी 12 बजे के बाद हमारा नेट आया, थोड़ा कुछ पड़ा हुआ था, 90% यूज हो चुका था, 10% से ये चल रहा था और अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो दोस्तों आपको मैं मेन चीज़ एक चीज़ और मैं मेन चीज़ आपकी रह गई जो मैं आपको बताने वाला था। आपको 5 पॉइंट पे वर्क करना है आज से ही 5 पॉइंट पे आपको वर्क करना है। ये चीज़ें आपको शुरू में समझ नहीं आएगी, आपको एटलीस्ट 4 वीक या यूँ कहिए कि 28 डेज़ कंटिन्यू आपको करनी ही करनी है। अगर आपको अपनी मेमोरी के अंदर एक रिज़ल्ट देखना है, इम्प्रूवमेंट देखना है, अपनी मेमोरी की कैपेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। ये किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। चाहे कोई छोटा बच्चा हो, कोई एल्डर पर्सन हो, कोई भी हो, इवन किसी के लिए भी है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इस चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ, पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, सेंसेस जो आपको यूज़ करने हैं टाइप ऑफ 3 टाइम।
किसी भी चीज़ को अगर आप याद कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं, तो उस चीज़ को महसूस करो, उसके अंदर सेंसेस लगाओ, आप उसको देखो, उसको स्मेल करो। अब हमारे आप बच्चों के डेमो देखोगे, हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कराते हैं। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के अंदर मैं आपको 1-2 वीडियो अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। हम उनको ट्रेनिंग कराते हैं, 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग के अंदर एक बॉल होती है, और बच्चों की जब मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्टिव हो जाता है, बच्चा उस बॉल को लेता है और उसको स्मेल करता है, उसका कलर को सूंघ के बता देता है कि उसका कलर, बॉल का कलर कैसा है, किस तरह का उसका कलर है। तो वो कैसे बता पाता है? अब कलर, बॉल का कलर फाइंड कौन सा सेंस करेगा? हमारी आंखें करेगी, बट वो क्या कर रहा है? सूंघ रहा है, उसको साउंड से कर रहा है। क्या है ये सब? हमारे सेंस मल्टीपल होते हैं, हमारे सेंस को हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग। और हमारे जो सेंसेस होते हैं, तो कि अब वो आंखों से देख के भी बता सकता है, उसको सूंघ के भी बता सकता है, और सुन के भी बता सकता है, साउंड से बता सकता है। तो ये क्या क्या उसने, हम उसके अंदर इस तरह की ट्रेनिंग डालते हैं। जल्दी ही मैं आपके लिए भी वो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक कोर्स लॉन्च करूँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, जिसमें आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट उसके लिए क्राइटेरिया होगा दोस्तों। उसके लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ मेरा नीचे बोर्ड रखा हुआ है, शायद आप अगर देख पाएँ, इस बोर्ड के अंदर यहाँ पे एज लिखी हुई है 3 to 15 ईयर्स। ये कुछ पर्टिकुलर एज के लिए होता है, और इस पर्टिकुलर एज के अंदर जितनी सारी एक्टिविटी होती है, हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, IQ, EQ, CQ, AQ, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। उस क्वेश्चन पे हम वर्क करते हैं, उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, और ब्रेन जिम, पजल्स वगैरह, और थोड़ी म्यूजिक थेरेपी, कुछ इस तरह की ट्रेनिंग होती है, गेम्स वगैरह की, जिसके द्वारा उनका मिड ब्रेन एक्टिवेशन किया जाता है, और बच्चा ये सारी चीज़ें कर पाता है। काफ़ी सारी एक्टिविटी बच्चा नॉर्मली इस तरह कर पाता है कि जो चीज़ें आप खुली आंखों से भी नहीं कर सकते, बच्चा बंद आंखों से कर पाता है। तो दोस्तों, आपको कोई भी चीज़ें सीखनी है तो उस पर आप सेंसस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, पहली चीज़ें। दूसरी, अगर मैं बात करूं, आपको विजुअलाइजेशन करना है। ये पॉइंट भी, विजुअलाइजेशन आप उसको किस तरह से कर सकते हैं, ये आपका पॉइंट है। आप उसको कैसे करना है, सोचिए, समझिए, उसको फील कीजिए, विजुअलाइजेशन कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। थर्ड की मैं बात करता हूँ, अफर्मेशन। दोस्तों, ये बहुत मेन चीज़ है। जब आपको नाइट में आप सोने के लिए जा रहे हैं, किसी भी टाइम आप ये मानिए कि आप रिलैक्स की कंडीशन में चले गए, आप रिलैक्स की स्टेज में जा रहे हो, रिलैक्स की स्टेज में आपको इसको अप्लाई करना है। ज़्यादा नहीं, 2 मिनट 5 मिनट आपको इसको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है? जब आप रिलैक्स कंडीशन में आप जाते हैं, तो रिलैक्स कंडीशन में हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, और हमारा माइंड कभी काम करना बंद नहीं करता। हमारा माइंड 24 घंटे एक्टिव रहता है। तो हमारे माइंड की जो लेफ़्ट ब्रेन होता है, उसमें थिंकिंग होते हैं, विचार होते हैं, हज़ारों आइडियाज़ आते हैं, वो क्या होते हैं? वो शांत हो जाते हैं, और हमारा उस कंडीशन में हमारा अपचेतन माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस बीच आप ये समझिए कि आप आधे जगे हुए होते हैं, आधे सोते हुए होते हैं। उस कंडीशन में आप अपने अंदर जो चीज़ें फील करेंगे, जो चीज़ें आप अपने अंदर से कहेंगे, अपने अंतर आत्मा से उस चीज़ को कहेंगे, वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, तो सबकॉन्शियस माइंड से वो चीज़ें जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा आप सोचोगे, जैसा उस टाइम पे आप फील करोगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप प्रैक्टिकली देखोगे कि वो चीज़ें हो पा रही हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा सोते टाइम आप इसको यूज़ करेंगे। सोने से 10 मिनट पहले आप अपने आप को बिल्कुल, अगर आप अफर्मेशन नहीं जानते क्या होता है, अफर्मेशन किस तरह से होती है, तो आप अपना यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, मैं अफर्मेशन की एक वीडियो में डाल दूंगा। आपको अपने आप से पॉजिटिव बातें करनी है, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, और अपने आप को कभी निगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी। सोते टाइम ऐसा आप करते हैं तो आप अपनी बॉडी को एक ऐसी एनर्जी देते हैं जिस चीज़ से आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं। ये फोर्थ पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, जब भी कभी आप किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं या कोई भी ऐसा वर्क करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसको बोझ समझ के ना लें, उसको एंटरटेनमेंट की तरह से लें। सब एक, मैं हार्ड वर्क की बात कर लेता हूँ कि आपको बोल दें कि आपको यहाँ से 200-400 ईंटें उठानी है, और 100 मीटर दूर जाके उसको रखनी है। आप सोचोगे यार 100, 200, 500 मैं मान लेता हूँ, 500 ईंटें पूरा दिन लग जाएगा, मैं थक जाऊँगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
मुझे बुखार हो जाएगा, फीवर हो जाएगा, मेरा हेडेक हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद 80% तो आप वहीं हार गए, 80% आप वहीं ख़त्म हो गए, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हार गए वहीं पे। अब 500 ईंट रखी हुई है, आपको 100 मीटर दूर पे रख के आना है। अब आप क्या करेंगे, आप उसको इजीली भी में गेम टाइप में आप ले सकते हैं, उसको गेम टाइप में ले सकते हैं। आपने वहाँ से ज़्यादा नहीं 2-2 ईंटें उठाई, 2 ईंटें आप उठा के जा रहे हो, इस तरह से करते जा रहे हो, इन्जॉय में करते जा रहे हो, तो आपको ये पता नहीं चलेगा कब आपने वो ईंट उठा ली। ये तो हार्ड वर्क की बात थी। आपको हार्ड वर्क कहाँ करना है, आपको तो ईजिली वर्क करने है, आपको पढ़ना है, क्या करना है, तो आप उस चीज़ को बनाओ। दूसरी बात, हम आपको जैसे कि एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हम म्यूज़िकली मजाक के ढंग से आपको पढ़ाने की यहाँ कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है उसको निमोनिक टेक्निक बोलते हैं, और उस टेक्निक के द्वारा हमारा जैसा माइंड, हमारा एजुकेशन सिस्टम है उस सिस्टम के बिल्कुल विपरीत है, उसके अपोजिट है, और वही चीज़ें हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है। आप क्या करते हो, कभी आपने मूवी देखी होगी, आप अपने पेरेंट्स के साथ में मूवी देख रहे हो, मूवी देखते हुए सब शांत होते हैं, कोई तो आपको डिस्क्राइब नहीं करता, कोई तो आपको कन्वेंस नहीं करता कि ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। आपको सारी चीज़ें समझ आती हैं। क्यों आती है? क्योंकि वो एक इमेजिनेशन, एक पिक्चर्स के टाइप से आपको बताई जा रही है, आपको उसमें फीलिंग भी आ रही है, उसमें सॉन्ग भी आ रहे हैं, उसमें एक्शन भी है, उसमें इमोशन, सारी चीज़ें उसमें आ रही है, क्रिएटिविटी है उसके अंदर, और आप उस चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से। और कुछ लोग क्या करते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए म्यूजिक सुनते हैं, मूवी देखते हैं, सॉन्ग देखते हैं। अब आप जिस चीज़ को अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए देख रहे हैं, अब उसी चीज़ को हम आपकी एजुकेशन को उस टाइप का बना दें तो कितना इजीली हो जाएगा। वही चीज़ें हम आपको आगे करने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी है दोस्तों। और 5वीं चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए। सुबह आप जितनी जल्दी उठते हैं, कहते हैं कि जो सूरज को जगाता है वो इतिहास रचता है, और जिसे सूरज जगाता है वो घास चरता है। दोस्तों, आप सूरज को के उठने से 10-20 मिनट, सूरज को उगने से पहले आप 1 घंटा पहले उठ जाइए। कुछ मत करिए, आप बैठे रहिए, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, थोड़ा घूमना, आपको वॉकिंग की, थोड़ा अपना एक्टिव हो गए। आप एक्टिव होने के बाद उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको शांत बैठ जाना है और विजुअलाइजेशन करना है, किसी भी चीज़ को सोचना है कि मुझे इस तरह से करना है, ये चीज़ें ऐसे होती है, ये ऐसे करती है। और मेडिटेशन, आपको बहुत मेन चीज़ें हैं कि 10 से 15-20 मिनट का आप समय निकाल के मेडिटेशन कीजिए। ज़्यादा नहीं तो ओम एक साइंटिफिक वर्ड है, इसका किसी धर्म या किसी उससे कोई वो नहीं है कि आप जो भी आप लोग क्लास देख रहे हैं, मेरा किसी से इस तरह का वो नहीं है। आप इसको एक साइंटिफिक वर्ड है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर की एक पॉजिटिव एनर्जी और हमारी कुंडलियाँ वर्क करने स्टार्ट कर देती है, और पूरे ब्रह्मांड की जो नेचुरल पावर होती है, हमारे इस यूनिवर्सल की पावर हमारे माइंड में आनी स्टार्ट हो जाती है, और हम एक बहुत ज़्यादा मेंटलिटी और माइंडलिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारी चीज़ों पर फोकस करना है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता देने वाला हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी आप कंडीशन में हो, आप मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, पहली चीज़, सीखने के लिए कोई एज नहीं होती। मैं भी सीख रहा हूँ, आपसे मैं सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं। ये नहीं कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई ट्यूशन नहीं है। आप कुछ चीज़ें मैं आपसे सीख पा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में कुछ बोलेंगे, कुछ उन चीज़ों से मैं सीखूंगा। ये मेरा एक लर्निंग पॉइंट है और मैं इससे सीखना चाह रहा हूँ। आपकी जितनी सपोर्ट मिलेगी मैं आपके लिए उतनी चीज़ें बेटर करने की कोशिश करूँगा। आप किसी भी स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, आपकी कितनी भी परसेंटेज आ रही है, मैं गारंटी देता हूँ आपकी 10% उसमें प्लस कराने की गारंटी देता हूँ। मैं आपका एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। अभी कोविड का जो ये पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस का, इस बीच एजुकेशन सिस्टम का कोई नोटिफिकेशन, कोई भी चीज़ सेट नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे जैसे माहौल ठीक होने वाला है, माहौल ठीक होने के बाद हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें बेहतर करने वाले हैं। राइम एकेडमी की तरफ से हम एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं साथ साथ में। तो
अभी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कैसा माहौल चल रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा कि अभी क्या चीज़ें हैं, बट जितनी भी मैं यहाँ पे वीडियो डालने वाला हूँ, और एक हमारा ऐप है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, MP मोटिवेशनल, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको एक बैच मिलेगा और फ्री क्लासेस चलेंगी, उसमें थोड़ा प्रोफेशनली क्लासेस होंगी। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं अभी, इसके ये कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए जो भी मैंने आपको समझ आया अच्छी बात है, बट इसके अलावा मैंने जो क्लासेस तैयार की है वो आपको MP मोटिवेशनल पे मिलेगी। और हमारा यूट्यूब चैनल है MP मोटिवेशनल, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात ये है कि हमारा फेसबुक पेज है MP मोटिवेशनल के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है MP मोटिवेशनल, उन सबको आप सपोर्ट कीजिए। बाकी मेरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा। और आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर मैं रिसर्च करने के बाद आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा और आपकी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, जैसी भी मेरी ये वीडियो थी, मुझे नहीं पता, आप ही बताएंगे। और अगर इस वीडियो में मुझे थोड़ा लगता है कि हाँ मैं कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ लगता है आपका प्यार मिलता है, तो मैं आगे भी वीडियो बनाऊँगा और आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।